स्टे हेल्दी के इस जर्नी में आज हम बात करना चाहेंगे कि ब्रेथलेसनेस क्या होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ब्रेथलेसनेस को दम लगना, सांस फूलना या शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीदिंग या डिस्निया के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेथलेसनेस के 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं। पहला, व्यक्ति को इनफ एयर नहीं मिल पाती है, ही इज नॉट एबल टू टेक इनफ एयर, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एयर हंगर। दूसरा कंपोनेंट है, ही फील्स टाइटनेस इन द चेस्ट। और तीसरा है, ही हैज टू वर्क ए लॉट, ही हैज टू वर्क हार्ड फॉर द ब्रीदिंग। इसे लेबर्ड ब्रीदिंग के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ ब्रेथलेसनेस। इसमें पहला है विच इज रिलेटेड विद द लंग, दूसरा है विच इज रिलेटेड विद द हार्ट एंड द ब्लड, और तीसरा है अदर स्पेसिफिक कॉजेज ऑफ ब्रेथलेसनेस। पहले बात करना चाहेंगे द कॉजेज रिलेटेड विद द लंग्स। इसमें पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रांकियल आस्थमा, दूसरा है डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जीज, और तीसरा है COPD या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्मोनरी इलनेसेस लाइक ब्रोंकाइटिस, क्राउफ्स डिजीज, इन्फेक्शन विद COVID-19, फ्लू एंड कोल्ड। अदर कॉजेज में निमोनिया, इसके बाद इन्फ्लेमेटरी कॉजेज में प्लूरिसी, वेयर देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द कवरिंग ऑफ द लंग्स। इसके बाद नंबर आता है इफ देयर इज फ्लूइड इन द लंग्स, दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी इडिमा, एंड देयर मे बी फाइब्रोसिस ऑफ द लंग टिश्यू आल्सो। इसके बाद नंबर आता है लंग कैंसर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्लूरल मीजो इपिथेलियोमा। फिर नंबर आता है पल्मोनरी infarction where there is a clot in the vessels। फिर नंबर आता है there is collapse of the lung tissue due to pneumothorax or atelectasis। इसके बाद नंबर आता है pulmonary hypertension। Ultimately there is chokings, due to chokings also person feel breathlessness। अब बात करेंगे द कॉजेज रिलेटेड विद द हार्ट एंड ब्लड। इसमें पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनीमिया, इसको रक्त अल्पत्ता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें RBC का नंबर यानी रेड ब्लड सेल्स का नंबर कम हो जाता है, जो कि नॉर्मली 4 लाख से 5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर पाया जाता है। RBC रेड ब्लड सेल्स का नंबर कम होने की वजह से ही उसके अंदर एनीमिया उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। दूसरा नंबर आता है हार्ट फेलियर का, तीसरा नंबर आता है कार्डियक मायोपैथी, चौथा नंबर आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्डियक एरिथमियास, और लास्ट में नंबर आता है देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द कार्डियक मसल्स लाइक पेरिकार्डाइटिस, इंडोकार्डाइटिस एंड मायोकार्डाइटिस। अब बात करना चाहेंगे अदर स्पेसिफिक कॉजेज ऑफ ब्रेथलेसनेस। इसमें पहला है एंजाइटी, दूसरा है फ्रैक्चर ऑफ द रिब्स ड्यू टू सम एक्सीडेंट, तीसरा है देयर आर सर्टेन मेडिसिन्स व्हिच आल्सो कॉज ब्रेथलेसनेस, आउट ऑफ व्हिच वेरी इंपॉर्टेंट इज स्टेटिन्स, और दूसरा है बीटा ब्लॉकर्स। इसके बाद नंबर आता है इफ देयर इज एक्सट्रीम टेम्परेचर like cold and heat। इसके बाद नंबर आता है if the person is not doing any exercise, means there is dysfunctioning of the muscles, and ultimately it comes P and D, paroxysmal nocturnal dyspnea। It is also called as night apnea या sleep apnea। My dear friends, I realize that you must have come to know up to some extent about the breathlessness or dyspnea. Please share, subscribe
and comment. Stay healthy. धन्यवाद.